श्रेष्ठ बिरादरी के हमारे सदस्य महाविद्यालय के प्रोफेसर श्री रंजीत बारिक जी से अनुरोध है वे आए। प्रोफेसर हैं प्रोफेसर बी के भगत जी, हिंदी के प्राध्यापक, वे भी आए। कार्यक्रम के सेक्शन से वे भी आए और मुख्य अतिथि महोदय का मुख्य से स्वागत करें। परिवार के सभी सदस्य आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हमारे कोषाध्यक्ष वे भी आए और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोशालाल अग्रवाल जी का मुख्य से स्वागत करें। बेलवाल जी और अजय दोनों से अनुरोध करूंगा वे आए और स्वागत करें। बुके से उदयराम जी का स्वागत करें। महेंद्र बुके से स्वागत करें। अनुपम दास जी की श्रीमती अनुपम दास गुप्ता जी मौजूद, मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। गायत्री मानिकपुरी एनएसएस छात्रा वे आए और संरक्षक श्री उदयराम जी का मुख्य से स्वागत करें। ममता सिद्धार्थ मुख्य अतिथि महोदय का, गायत्री मानिकपुरी, उदयराम जी। बसंत कुमार बेदार जी से अनुरोध है वे आए और बुके से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। आनंद केड़िया जी, आनंद अग्रवाल जी आए और बुके से मुख्य अतिथि भाई सत्यजीत से अनुरोध है कि वरिष्ठ पत्रकार भाई प्रमोद अग्रवाल से अनुरोध है कि वे वरिष्ठ हैं, माफी चाहूंगा मेरे साथ खड़े इसलिए नाम रोशन भैया का बुके से स्वागत करें। भाई प्रमोद अग्रवाल आयोजक हैं, लेकिन एक औपचारिकता तो रहती है जिसमें सभी का सम्मान स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा यदि और नगर निगम के सभापति सलीम भाई का, तीनों भाई साहब आ जाएं, उनके परिवार से तीनों आए, मुझे बहुत खुशी है, अभिनंदन करता हूं। भाई रमेश और उनके पुत्र अमन, ये दोनों आए और उदयराम जी का, रोशन भैया का बुके से स्वागत करें। हरप्रीत जी से अनुरोध करूंगा भाई सलीम यादव का बुके से इधर इधर भाई गौतम भी आए और बुके से रोशन भैया का और उदयराम जी का स्वागत करें। मैं माफी चाहूंगा यदि परिवार के कोई सदस्य छूट रहे होंगे तो निसंकोच आप ही के सम्मान के लिए वे आ जाएं और आनंदी साहब शुक्ला जी की पुत्रवधू भी आई हुई है, वे भी आ जाएं। आशा त्रिपाठी मैम का बुके से स्वागत करें। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, परिवार के सदस्यों से कार्यक्रम में समान आदरणीय श्री रोशनलाल जी अग्रवाल विधायक रायगढ़ और यहाँ उपस्थित लगभग सभी व्यक्तियों को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि किसी न किसी रूप में वे व्यक्तिगत रूप से या नाम से तो कम से कम जानते ही हैं। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ अपनी ओर से। आज का यह अवसर वृक्षारोपण का है और इस अवसर पर ज़्यादा ना बोल के आबोहवा का जो ख्याल रखकर ये कार्यक्रम रखा गया है उसका मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए। तो परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें कैसा लगा, मैं चाहूँगा कि वो उद्बोधन से हमें बताएं प्लीज। आज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित
रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक हमारे बड़े भाई रोशन भैया, प्रेस एसोसिएशन के संरक्षक क्या हुआ बोल? उदयराम फवाई जी, सुभाष त्रिपाठी जी, रमेश नहीं आया, भैया, सलीम नहीं आया, नहीं आया। खालसा दीदी, उपस्थित सम्मानित मंच एवं भाइयों बहनों, मुझे 3-4 रोज पहले रमेश भाई का फ़ोन आया कि हम लोग दिवंगत पत्रकार भाइयों के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम रखें, उसमें आपके भाई का भी नाम शामिल है, आप उस कार्यक्रम में आकर शामिल हुए, परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए। तो निश्चित रूप से वो क्षण मेरे लिए बहुत ही बहुत बड़ा क्षण था, क्योंकि हमारे भाई ने पत्रकार की दुनिया में बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत जल्दी हमारे बीच से वो चले गए। और पत्रकार संघ ने जो उनके नाम को सक्षम बनाए रखने के लिए जो कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं तहे दिल से परिवार की तरफ से पत्रकार संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पत्रकार संघ इसी प्रकार के अच्छे कार्य करके हमारे शहर में अच्छा नाम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भाई रामचंद्र जी। आज मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बड़े भाई पिता तुल्य उदयराम फवाई जी, त्रिपाठी जी, बड़े भाई रोशन लाल जी, रमेश भाई, सलीम नियारिया जी, प्रिंसिपल साहब श्रीवास्तव जी, जिनसे मैं लगातार अभी कई दिनों से मुलाकात करते ही रहा हूँ, प्रमोद भाई, यहाँ मेरे जितने भी उपस्थित पत्रकार भाइयों के परिवार वाले हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जिला प्रेस एसोसिएशन को धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने हम सभी पत्रकार बिरादरी के लोगों को यहाँ आमंत्रित करके हमारे वो दिन याद दिलाया जिस दिन में हम जिया करते थे। जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, यहाँ जितने भी पुराने लोग बैठे हैं, पत्रकारिता का एक दौर जो उस समय हमारे बाबूजी के समय चलता था वो भी हमने देखा है। मैं खुद भी काफ़ी समय तक 2006 तक पत्रकारिता करता रहा हूँ और आज एक दौर पत्रकारिता का आज हम देख रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं पत्रकारिता के इस दौर में कुछ गिरावट तो आई है, लेकिन उस गिरावट को दरकिनार करते हुए जिस ढंग से आज प्रेस एसोसिएशन ने यह सराहनीय कार्य किया है कि पुराने लोगों को याद किया है, निसंदेह जो भी पत्रकार रहे हैं उन सबके परिवारजनों को बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, बहुत गौरवान्वित है वे यहाँ आज आकर, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी आज इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ। मैं इसी के साथ आज आप सभी लोग का पुनः धन्यवाद करते हुए भाई रामचंद्र को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ इस कार्य के लिए। प्रेस एसोसिएशन के कार्यक्रम में दिवंगत पत्रकारों की याद में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, उसमें उपस्थित हमारे आदरणीय पिता तुल्य फवाई जी, सुभाष त्रिपाठी जी, हमारे आदरणीय चाचा श्री लोकप्रिय विधायक रोशन लाल जी, हमारे चाचा रमेश अग्रवाल जी और सलीम भाई मेरे बचपन के मित्र हैं, माता दीदी, प्राचार्य अतुल श्रीवास्तव जी, मेरे मित्र भाई प्रमोद अग्रवाल, स्मार्ट टाइम्स के संपादक, और हमारे बड़े भैया रामचंद्र शर्मा जी और दिवंगत पत्रकारों के यहाँ से उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को नमन, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। प्रेस क्लब एसोसिएशन की तरफ से जो ये कार्यक्रम रखा गया है, विगत 50 वर्षों से पत्रकारिता करने वाले मेरे पिताजी मुझे पुश्तैनी में पत्रकारिता दे गए और बड़े गर्व की बात है कि उनके सिखाए रास्ते पर ही मैं चल रहा हूँ। और आज प्रेस एसोसिएशन में जो सब दिवंगत पत्रकारों की याद में ये कार्यक्रम रखा गया है, बहुत ही सराहनीय है। मैं साधुवाद देता हूँ। पिताजी जब मुझसे पुरानी बातें शेयर करते थे तो मुझे उन पर
गर्व होता था और वो उस जमाने से पत्रकारिता करते थे जब गिनती के 4 या 6 पत्रकार शहर में रहते थे। और जब वो बताते थे कि जसपुर में मैंने इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लिया, ये किया, तो मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था। और आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं इन्हें श्रद्धा देते हुए अपने स्थान कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल। निसंदेह आरंभ में कहा था कि यह कार्यक्रम जो है एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है। इसमें हम अपने परिवार के सदस्यों को, अपने साथियों को, उनके उन पलों को जिनके साथ हमने जिया है वो याद कर रहे हैं। भावनात्मक होना एकदम स्वाभाविक है। यदि आज आपकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं तो हम समझ सकते हैं उसका महत्व कितना है। मैं बताना चाहूँगा कि गुरुदेव कश्यप जी के बिना रायगढ़ की पत्रकारिता अधूरी है। रायगढ़ के पत्रकार का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। मैं निवेदन करूँगा उनकी बिटिया हर्षा जी से कि वे आज के इस भावनात्मक पलों को, अपने विचार को यहाँ प्रस्तुत करें संक्षिप्त उद्बोधन में। निश्चित तौर पे ये बहुत आप लोगों के बीच में कभी ऐसा महसूस मुझे नहीं हुआ कि माफ करिए। हम समझ सकते हैं आपके इस पल को, इस भावना को। और निसंदेह ऐसे में कई बार व्यक्ति स्पीचलेस हो जाता है, निशब्द। आज का जो समय है, मेरे पिताजी कहा करते थे जो मौन में अभिव्यक्ति होती है वो बहुत सार्थक अभिव्यक्ति होती है। लेकिन मुझे ये लग रहा है ये जो आयोजन है ये हमको कहीं ना कहीं एक पत्रकार बिरादरी में हमें जोड़ रहा है। आप लोगों के बीच में ये हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे पिताजी नहीं है। ऐसा ही महसूस होता है जो एक बचपन से आप लोगों के बीच में हम लोग बढ़े हुए, तो यही महसूस होता है कि हम एक अपनी फैमिली में हैं। पत्रकारिता के आदर्श और मूल्य बहुत हाई वैल्यूज़ रखते थे मेरे फादर के लिए। और मुझे नहीं लगता कि मैं उनका एक अंश भी ले पाई हूँ या ले पाऊँगी। लेकिन अगर इसी अंश को हम आगे ले जाने के लिए अपना डेडिकेशन देंगे तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ एक भाषा को एनरिच कर सकते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। जितने भी वरिष्ठ हैं उनको मेरा सादर नमन, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना अभूतपूर्व योगदान दिया है। हर जो पत्रकार रहा है उनका एक अभिव्यक्ति का एक अलग दायरा रहा है, जिसको हमको जो यूथ्स हैं, जो पत्रकार हैं, उनको जितने भी वरिष्ठ पत्रकारों का जो ले सकते हैं गुण, उनको हमको अडॉप्ट करते हुए और भाषा को एनरिच करते हुए जर्नलिज्म को और आगे बढ़ाना है। यही है मेरे आप सभी लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं। जितने भी मेरे पत्रकार बिरादरी के भाई हैं उनको मेरा अभिवंदन कि आगे आप लोग और राइज करिए, आगे बढ़े। डेफिनेटली थैंक यू। बहुत बहुत संपादक भाई हेमंत परिवार जी के समय का दिया हुआ है जो निर्माण हुआ सभी वरिष्ठ के सहयोग से। मैं भाई अजय से अनुरोध करूँगा कि वे भी 2 शब्द आज के इस माहौल में हमारे बीच रखें। बड़ों को मेरा नमन। आज जो ये जीरा प्रेस एसोसिएशन की तरफ से इतनी अच्छी पहल की गई है, इसे केवल इतने पत्रकार नहीं जिनके नाम से ये वृक्षारोपण हो रहा है, बल्कि आज जितने वर्तमान पत्रकार हैं वो भी इस पल को सदा याद रखेंगे कि हमने एक बहुत सराहनीय कार्य किया है। और इससे एक पत्रकारों के प्रति
जो मार्केट में दुर्भावना है वो भी बहुत दूर हो गई कि अपने साथियों का इनने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके साथ ही मैं सबको नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। मंचासीन सभी आदरणीयगण, उपस्थित पत्रकार परिवार के सदस्यगण एवं सभी उपस्थित आदरणीय, सबसे पहले मैं जिला प्रेस एसोसिएशन को धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ उनके इस अभिनव और सक्सेसफुल प्रोग्राम के लिए, और आशा करता हूँ कि वो आगे भी इसी ढंग से अपने कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव वर्क आगे जारी रखेंगे। पुनः धन्यवाद देते हुए धन्यवाद शर्मा जी। मैं तो बस एक ही बात करना चाहूँगा, बहुत से कार्यक्रम देखे हैं, जिला प्रेस एसोसिएशन को पुनः धन्यवाद। एक अद्भुत और बिरला कार्यक्रम उन्होंने कराया है, ये संदेश जाना चाहिए। और सिर्फ जिला प्रेस एसोसिएशन और हमारे बड़े भाई रोशन भाई सब उपस्थित है, इस कार्यक्रम के इस अभिनवता को हमको जिंदा रखना है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल पूनम भाई, हम मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे ताऊ और पिता ने जो पत्रकारिता का कार्य किया वो आज देखने को नहीं मिलता है, तो और ये कार्य जो करवा रहे हैं जिला प्रेस एसोसिएशन, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। का मात्राओं का भी ध्यान रखा जाता था, भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता था और मानक क्षमता जबरदस्त थी। उसमें परिवर्तन तो आया है, लेकिन एक प्रयास रहेगा कि उसे बेहतर से बेहतर बनाने का एक कोशिश की जाए। उसी कोशिश में रोशन भैया बताते हैं, जब युद्ध में थे उदयराम जी ने जब 40 वर्षों पहले 45 वर्षों पहले पत्रकारिता आरंभ की थी, निसंदेह उन्हीं के पचीनों पर हम सभी चल रहे हैं। सुभाष भी हमारे बीच बैठे हैं, उनके पचीनों पर, रमेश भाई के पचीनों पर हम सभी चल रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं मोटूमल आहूजा जी के परिवार से भाई अनिल को आमंत्रित करता हूँ। अनिल आहूजा यदि वो हैं तो वे आ जाए। यहाँ उपस्थित सभी हो और कॉलेज के स्टाफ और छात्र छात्राएं और सभी उपस्थित पत्रकारों के परिजन, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत खुश हूँ। कार्यक्रम के जो माननीय विधायक रायगढ़ कृष्णलाल जी, प्रेस एसोसिएशन के जो संरक्षक श्री उदय रामचौड़ जी, श्री सुभाष त्रिपाठी जी, माननीय श्री सचिन नियाजिया सभापति नगर निगम रायगढ़ हर्षारी महोदय और उपस्थित मंच पर सदस्य, इनके साथ ही सभी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित और वरिष्ठ नागरिक, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि प्रेस एसोसिएशन की तरफ से ये जो कार्यक्रम है ये हमेशा जो है आगे भी ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि एक पौधे के रूप में ही सही इस प्रकार जगत के जो कुटुंब यहाँ आए हुए हैं उनको महसूस होता है कि हमारे जो है दिवंगत सदस्य आज पुनर्जन्म ले रहे हैं। इस प्रकार का आयोजन अगर समय समय पर पत्रकार क्षण करता रहता है ये बड़ी बात अच्छी। ये जो है यहाँ की स्थानीय जनता के लिए और पत्रकार बंधुओं के लिए सभी के लिए प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं जिला प्रेस एसोसिएशन को साधुवाद देता हूँ। इसके साथ ही मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जिन लोग नहीं हैं हम लोग के बीच में उन लोग के लिए कार्यक्रम रखा। छोटा सा कार्यक्रम है तो भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग ये धन्यवाद। मेरे को बोलने का कोई भाषा नहीं है। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रेस एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देंगे और बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया।
आज जो दिवंगत आत्माएं हैं या पत्रकार बंधु हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सोच है उनका, और ये इस टाइप का प्रोग्राम होते रहना चाहिए। और उन्होंने जगह भी बहुत ही अच्छी ली है, यहाँ पेड़ों की जरूरत भी है। धन्यवाद। मोहन त्रिपाठी शासकीय महिला महाविद्यालय के इस पावन प्रांगण में जिला प्रेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित दिवंगत पत्रकारों के याद में वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय उदराम भाई जी, वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय सुभाष त्रिपाठी जी, महाविद्यालय के प्राचार्य सम्माननीय श्रीवास्तव जी, भाई प्रमोद अग्रवाल जी, भाई रमेश अग्रवाल जी, नगर निगम के सभापति जनाब सलीम बिहारिया जी, बहन आशा दीदी और यहाँ उपस्थित पत्रकार परिवार के सारे सम्मानित जन, छात्र छात्राओं और महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, स्टाफगण, अलग अलग वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की है। और निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय कार्य है कि प्रेस एसोसिएशन ने उस पत्रकार बिरादरी को याद किया है जिस पत्रकार बिरादरी में यहाँ के सोनू त्रिपाठी जी, वायन बनर्जी जी, अनुपम दास गुप्ता जी, सत्यनारायण जी, दया किशन जी, एक के बाद एक 3 पीढ़ी के लगातार पत्रकारिता का इतिहास रहा है। उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। समय समय पे मूल्यांकन होता है, अवमूल्यन भी होता है और निरंतर ये चलने वाली प्रक्रिया है। अपनी अपनी नजरों से देखने की ढंग है, पर पहली दफे प्रेस एसोसिएशन के लोगों ने इस प्रकार का आयोजन करके पूरी प्रेस बिरादरी जिन्होंने अपना जीवन पूरा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया उनको याद में पौधारोपण का कार्य किया है। निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य है। इससे पत्रकार जगत का समाज में एक सम्मान बढ़ेगा, प्रेस एसोसिएशन के प्रति लोगों की सद्भावना बढ़ेगी। जो दिवंगत परिवार के लोग हैं वो तो आपको दुआ देंगे, साथ ही साथ आपके कार्य, आपकी गतिविधि समाज में आपका मूल्यांकन करेंगे। संगठन अनेक बनते हैं, अनेक वर्षों में बनते आए हैं और बनते रहेंगे, किंतु इस प्रकार की प्राथमिकता से काम करने का जो बीड़ा उठाया है, लगता है कि जो बोलते हैं कि कूद के पाँव पालने में दिखे हैं, आगे आगे जो है और अच्छा दिखेगा और अच्छी प्रतिक्रिया होगी। मैं इसी आश्वासन के साथ, इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस कार्य में मेरी जहां जरूरत हो मैं हमेशा तैयार हूं। मैं विधायक आज हूं, पत्रकार में प्रारंभ से हूं और आज भी पत्रकार हूं, आगे भी रहूंगा। इसलिए मैं वचन दे रहा हूं आपको कि मेरे लायक जो भी काम होगा मैं सहज तैयार हूं। मैं दिल से शर्मा जी को जोरदार तालियों से स्वागत है, सदानंद जी का भी और रोशन भैया का भी। और भी कोई साथी हमारे वरिष्ठ छूट गए होंगे तो मैं फिर से क्षमा चाहूंगा। सौरभ सर आप आ जाएं, पूर्व अध्यक्ष डिग्री कॉलेज छात्र। आज महाविद्यालय में जिला प्रेस एसोसिएशन की तरफ से बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वृक्षारोपण का कार्यक्रम तो इससे पहले बहुत होता आया है, लेकिन आज एक मुख्य बात यह रही कि वृक्षारोपण के साथ साथ इसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड की व्यवस्था की गई। इससे पहले महाविद्यालय में जितने लोग वृक्षारोपण करके गए, इससे पहले किसी ने ऐसे नहीं किया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रेस एसोसिएशन का। और साथ में हमारे ओजस्वी विधायक श्री रोशन लाल अग्रवाल जी, उदयराम भाई जी, लाला मौसी, मेरे दोस्त सलीम भाई और रमेश भाई, ये सब का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय देके यहाँ पर अपना समय दिया। और साथ में प्रेस के आए हुए जितने भी मेरे भाई मित्र जो भी हैं वो अपना समय दिया, इसके लिए महाविद्यालय परिवार उनका आभार व्यक्त करता है। साथ में विशेष रूप से रामचंद्र भाई और ये अपने रामचंद्र भाई का योगदान 3 दिन से बिल्कुल लगा रहा। प्राचार्य सर के साथ मेरे साथ मिलके कार्यक्रम को किस प्रकार अच्छे
तरीके से किया जाए, इसके लिए वो 3 दिन से बिल्कुल व्यस्त रहे हमारे साथ। इसके लिए विशेष मैं उनको महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। फोटो खींचे, फोटो मुझे व्हाट्सएप करें, उसकी फोटो फ्रेम आपको दी जाएगी ताकि ताज जिंदगी यादगार के रूप में वो आपके साथ रहे। थैंक यू। बस ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए। आइए दवाई जी। अरे अंकल जी, कड़वी हो लेकिन फायदेमंद हो। ठीक है। आंटी जी बताएंगे, आज जो वृक्षारोपण का प्रोग्राम हुआ वो आपको कैसा लग रहा है? अब वो बहुत अच्छा है, ये एक नई चीज़ है, ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए। मतलब अच्छी सहानुभूति मिलती है, लोगों उसके नीचे बैठेंगे, पेड़ बड़े होंगे तो है ना, ये बहुत अच्छा काम हुआ है जी। ये ऐसा लगा आज के प्रोग्राम में हमारे हस्बैंड खुद यहाँ पे हैं, उनकी मौजूदगी का महसूस हुआ मेरे को जी। आपका नाम? शशि जैन जी। शशि जैन जी। बस ठीक हो गया। बताएंगे सर, कैसा फील हो रहा है आज यहाँ पेड़ लगाते हुए आपको अपने पिताजी के नाम से? जिला प्रेस एसोसिएशन ने जो अभिनव प्रयास किया है जी, ये इतना सराहनीय है और मैं इस परिवार के ओर से उनको थैंक्स करना चाहूँगा। आज ये फील हो रहा है कि हम जो है इस परिवार से अलग नहीं हैं और इस परिवार के ही एक सदस्य के रूप में आज भी हम इस प्रेजेंस का एहसास हो रहा है और पुनः पुरानी पूरी जितनी यादें हैं वो फिर से जो है रिकॉल हो चुकी है। और मैं तो बचपन से ही प्रेस के परिवार से जुड़ा हुआ रहा हूँ, क्योंकि इस परिवार उनका पुत्र होने के कारण और सभी आदरणीय दीदी और पूरे परिवार के सदस्य उससे पुरानी पूरी चीज़ें जो है वो रिकॉल हो गई हैं और इसीलिए उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ कि इस परिवार का एक सदस्य के रूप में आज फिर अपने आप को स्थापित पा रहा हूँ। धन्यवाद। माता पिता को श्रद्धांजलि देने का एक अभिनव प्रयास है जी, जो प्रेस क्लब ने किया है। मैं राम प्रेस एसोसिएशन की जितनी भी तारीफ करूँ कम है। यहाँ पर मैं ये कविता की 2 लाइन, मेरी अपनी कविता की लाइन है, कविता बेहद लंबी है लेकिन मैं 2 लाइन ही बोलूँगी। माता पिता कहीं जाते नहीं, वो रहते हैं अपने बच्चों के आसपास, कभी पेड़ों की शक्ल में, कभी फूलों की शक्ल में, या कभी सरसराती हुई हवा के तौर पर। और इधर देखिए, मैं भी जाऊँगा।
चलो ना। देखो चेहरा मत छुपे, दीपेश पीछे। दोस्तों अगर हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़।